असल में भारत के संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर दिया जा चुका है। अब केवल लिबास बचा है बाहर से दिखाने के लिए। हम भ्रम में हैं, अपने को दिलासा दिला रहे हैं कि थोड़ा सा आरक्षण बचा है, थोड़ा संविधान बचा है, लोकतंत्र बचा है। संविधान दिवस के दिन मुझे लगता है कि जिस पर बात होनी चाहिए कि लोगों का दिमाग हैक कर लिया गया है और उन्हें पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बना दिया गया। तो एक तो संविधान पर बात करनी हो और दूसरे पेरियार ललई सिंह यादव के बहाने बात करनी हो। मैं एक जगह गया, उत्तर प्रदेश की ही बात बता रहा हूं, और गांव में जाकर के वहां एक गांव के लोगों का सम्मेलन था और मैंने कहा कि संविधान खतरे में है। छोटा सा सम्मेलन, संविधान खतरे में है। जब मैंने उनसे यह बात कही तो पूर्वांचल का इलाका था, तो पीछे से कुछ लोग बोले ई का होला, कब से खतरे में हो गल, कैसे खतरा में है। हम कहे सामाजिक न्याय की हत्या हो रही है, तो कही तो बहुत बड़ा पाप है, के करत हत्या। आरक्षण खत्म हो गया तो कई कोने दुकानी पे मिलला। और ये सच बात ये है कि जिन लफ्जों में हम बात करते हैं, हमारी जनता उन लफ्जों के मायने उस तरह से नहीं समझती, और ये अंतराल है हमारे और उनके बीच में। और इस आलोचना में मैं खुद को शामिल कर रहा हूं। संविधान दिवस के दिन अगर इस सभागार में बैठे हुए लोग, हम सारे लोग इस बात के लिए परेशान हैं कि भारत का संविधान खत्म किया जा रहा है, तो इस सभागार में बैठे लोगों को थोड़ा ही समझाने की जरूरत है कि कैसे खत्म किया जा रहा है। और मैं तो इसे और आसान भाषा में कहता हूं, मेरी समझदारी, कि कोई खत्म किया नहीं जा रहा है। असल में भारत के संविधान की मूल आत्मा को खत्म कर दिया जा चुका है। अब केवल लिबास बचा है बाहर से दिखाने के लिए, अंदर से कुछ बचा नहीं है। हम भ्रम में हैं, अपने को दिलासा दिला रहे हैं कि थोड़ा सा आरक्षण बचा है, थोड़ा संविधान बचा है, लोकतंत्र बचा है। यहां चुनाव हो रहा है, कहां से कितनी ईवीएम गायब हो जा रही है पता ही नहीं। इस देश में जब भी ईवीएम गलत वोट डालती है तो एक ही चुनाव चिन्ह पर वोट डालता है। अरे भाई, अगर ईवीएम गलत वोट डाल रही है तो एक आध बार निर्दलीय को भी एक आध वोट चला जाए। हर बार कोई गलत वोट उन्हीं को क्यों जाता है? बौद्धिक लोगों इशारे में बात कह रहा हूं, समझ जाएंगे। तो तमाम तरह की मशीनों को हैक कर लिया गया है और चुनाव के परिणाम बदल दिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ के लोग, इस बात को मुझे इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तो उस समय सुन रहा था कि आजमगढ़ में जहां ईवीएम रखी गई थी, हम लोगों के बचपन में, मेरे ननिहाल में मैं जाता था उधर, तो वहां पता चलता था कि सेंधमारी हो गई है। रात में चोर आए और सेंध मार करके चोरी करके लेके चले गए। जमाना बीता, सेंधमारी अब हम लोगों के समय उस तरह से दिखती नहीं। अब सेंधमारी इस मुल्क के निजाम करवाते हैं। बाहर का गेट बंद है जिसमें ईवीएम रखी हुई है, पीछे से दीवार तोड़ करके सेंधमारी हो गई। इसी आजमगढ़ का कहानी है। हुई थी कि नहीं? किस्सा आपने सुना ना। अब कहां लोकतंत्र बचा है भाई? मशीन हैक कर लिया, सिस्टम हैक कर लिया। जहां चुनाव हार रहे हैं वहां 2000-4000 से जीत करके वो अपनी सरकार बना रहे हैं। जीते हुए प्रत्याशियों को बिहार के भी साथी आए हुए हैं। बिहार में घोषणा कर दी गई आप जीत गए हैं, थोड़ी देर बाद लाइट जाती है, जैसे अभी लाइट गई थी ना, लाइट जाती है तो उतने में खेल हो गया, पता चला आप 200 वोट से हार गए। सही है कि गलत? ये उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के बगल में जौनपुर के लोग आए हुए हैं, और जौनपुर में एक प्रत्याशी के साथ इसी चुनाव में यही हुआ। कहां है लोकतंत्र और कहां है भारत का संविधान? और कितना बचा है? और उसके बाद मशीन हैक से ज्यादा गंभीर सवाल संविधान दिवस के दिन मुझे लगता है कि जिस पर बात होनी चाहिए कि लोगों का दिमाग हैक कर लिया गया है और उन्हें पाखंडवाद और अंधविश्वास में फंसा करके पीढ़ी दर पीढ़ी को गुलाम बना दिया गया। तो जिनसे आपकी लड़ाई है वो एक मोर्चे पर काम नहीं कर रहे, वो कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं।
हमारे लोगों की सरकार बनी तो अच्छा भी काम किया, यूपी बिहार में बहुत सारा बदलाव हुआ है। रथ यात्रा को रोकने वाले बिहार में चौथीराम सर बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित अग्रज। इन लोगों ने जो अप्रोच लिया हिंदी साहित्य में चीजों को देखने का, वो लोक का लिया, और इसीलिए इन्हें लोक धर्मी आलोचक कहा जाता है। हमारे यहां साहित्य में भी कई तरह के विमर्श रहे, विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन असल में जो सामाजिक न्याय की पूरी चेतना है वो लोक से जुड़ी हुई है। तो बिहार के लोक में तो ये था, और आज भी हम एक बार सर कह रहे थे कि लोक के पास जाना चाहिए धर्म को खारिज करने के लिए, तो हमने कहा ये डी बाबा का पूजा हो ले, आप लोग भी जानते होंगे डी बाबा का, तो हमने कहा उसको पूजो। तुरंत एक वरिष्ठ व्यक्ति आया और कहा कि ये जो डी बाबा पूजाते हैं यह भी वही गांव मोहल्ले कस्बे के वो सामंती जातिवादी लोग थे जिनके सामने से अगर विदाई हो रही है तो दुल्हन 2-3 दिन के लिए वहीं रख लेते थे। और वो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत पुरानी बात नहीं, 30-40 साल पुरानी बात है। कहां है आपकी मनुष्यता और कहां है आपका भारत का संविधान कितना लागू हुआ था? मेरा सवाल ये, जो लोग जिनके जीवन का कद और अहमियत कीड़े मकोड़ों की जैसी थी जब भारत का संविधान नहीं था। भारत के संविधान ने पीढ़ी दर पीढ़ी वंचित शोषित लोगों को एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर एक संवैधानिक बुलडोजर चला करके सबको बराबर कर दिया। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, इसलिए भारत के संविधान को हम याद करते हैं। और इसलिए मैं याद कर रहा हूं आज के दिन भारत के संविधान के खात्मे की बात, कि वो जो लड़ाई बिहार में लड़ी गई, वहां से चल करके कर्पूरी ठाकुर से लेकर के त्रिवेणी संघ मुझे याद आता है, और उत्तर प्रदेश में अर्जक संघ उस समय काम कर रहा था। जब हमने ये पढ़ा, जाना, समझा, तो ये पाया कि हमारी तो वैचारिक विरासत कहीं और थी जिसे हमें पढ़ाया ही नहीं गया। ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम। आज ही शाम को ये हुआ, 2 आदमी पूरा भभूत लगाए उन सबों को देखे कि भाई इनके यहाँ बिया हुआ भल है, अब इन टेंट वेंट ऐसे परल है, आगे हरार महादेव करके। तो मैं ऊपर खड़ा था, मैंने कहा तो कहे कुछ दे महादेव के नाम पर। तो हमने कहा क्या? तो कहे कुछ भी दक्षिणा। तो हमने कहा कि यहाँ नहीं दी जाती। तो वो आदमी क्या बोला, मैं सर जानबूझ के इस बात को यहाँ कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि यदुवंशियों के घर में धर्म का अपमान। हमने कहा हाँ, कहे कि आज आवे केरल पेरियार ललई सिंह पे बात करने, तब तो हमें लगा कि यहाँ वो बात बोलनी चाहिए। तो हमने उससे पूछा कि भाई क्यों मांगते हो, क्या करिए वो ऐसा? तो कहे हम बाबा हैं। तो कहे मतलब? हमने कहा कौन सी डिग्री लिए हो? तो कहा डिग्री थोड़ा, हम सीधे ऊपर है उतर आए। हम लोगों की एक डिग्री, एक कागज अगर कम हो तो न नौकरी मिलेगी न एडमिशन मिलेगा। उनको बिना डिग्री के भी ब्रह्म का अवतार बना करके, भूदेव बना करके इस देश में पूजा गया, और वर्तमान हुक्मरान इस मुल्क के उसी पूजने और पुजाने की संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। इसे मैं कह रहा हूं दिमाग को हैक करना। हमारे गौवा में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में रहे, कांवड़ हुए केहू ना जात रहे। 15 साल बाद सरकारी नौकरी वाले जीरो हो गए, आधा गौवा कांवड़ हुए जाता है। ये विकास हो रहा है और मुझे इस बात की चिंता है। और संविधान दिवस के दिन अगर हम यहाँ ये बात करने आए हैं कि संविधान खत्म नहीं हुआ है, उसे बचा लेंगे, मैं एक नकारात्मक बात कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ कि संविधान खत्म हो चुका है। आने वाली पीढ़ी को बस जवाब आपको देना है कि जब खत्म हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो चुनाव की हालत आपके सामने है, फिर लोकतंत्र कहां बचा? न्यायपालिका, कार्यपालिका में अभी पुराने लोग हैं। हमारे मंडल आर्मी साथी बैठे हुए हैं, अनिरुद्ध अकेला लड़ा था भैया। मंडल आर्मी के लोग संविधान को बचाने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने। एक बार सोच के देखिए, मंडल लागू किया तो आंदोलन करना पड़ा, तब मंडल लागू हुआ। अब उसी इतिहास में नहीं जाऊंगा, वक्त बहुत हो गया है। चौथीराम सर को हम लोग सुनेंगे। उसके लिए आंदोलन करना पड़ा,
लागू हो गया तो कोर्ट में लड़ना पड़ा ना। ये तो शुक्र है बीपी मंडल का कि उन्होंने इतनी शानदार रिपोर्ट बनाई थी कि 9 जजेस की बेंच में भी यह बात खारिज नहीं हो पाई कि इस देश में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार जाति है, इसलिए ओबीसी को आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाएगा, आर्थिक आधार पर नहीं। वो मंडल कमीशन की अनुशंसा इतनी शानदार और इतनी तार्किक थी, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और कोर्ट में जब आप जीते तभी क्रीमी लेयर का एक बाउंडेशन लगा दिया गया कि आपके समाज के जो लोग लड़ सकते थे उनको इस सुविधा से ही बाहर कर दिया गया और समाज कांवड़ ढोने मस्त था। उस पूरे न्यायपालिका के इतिहास को देखिए, आरक्षण लागू नहीं हो रहा है, जहां हो रहा है उसका वायलेशन हो रहा है, और एक तो नया आरक्षण आ गया पिछले दिनों, उसको कुछ लोग सुदामा कोटा का आरक्षण कहते हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। 7 दिन सुनवाई, 40 याचिकाएं, उस कोर्ट में ऑनलाइन बहस है, आप लोगों को सुनना चाहिए इस मुल्क के आज के हालात को जानना हो तो। और इस मुल्क में सामाजिक न्याय की बात करने वाले केवल 2 दल, और 2 भी नहीं कह रहा हूं, 1.5 दल, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा में निर्णय नहीं लिया था, राज्यसभा में आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया और विरोध किया ईडब्ल्यूएस का। एकमात्र पार्टी है डीएमके, जो पेरियार की जमीन की पार्टी है, उसने खुल करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया था। और उसके बाद जब कोर्ट की सुनवाई हुई तो अंत में क्या निर्णय आया आप सबको पता होगा। 3 और 2 से फैसला उनके पक्ष में गया, यह गलत बात है। 5-0 से फैसला उनके पक्ष में गया है, क्योंकि बाकी 2 जज भी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए इस पे सहमत थे। उनका विरोध किस बात का था? जस्टिस रविंद्र और जस्टिस यूयू ललित, इनका आपत्ति इस बात पर केवल थी कि जो ईडब्ल्यूएस है, गरीब में एससी एसटी ओबीसी को भी शामिल किया जाए। अगर उन्हें शामिल नहीं कर रहे तो यह जातिवादी आरक्षण है, और उस पर इस देश में कोई हलचल नहीं। तो न्यायपालिका कहां खड़ी है? आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए कि भारत का संविधान खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति कल को बना, और उसे इतना कमजोर कर दिया गया कि आज वो राम मंदिर पर फैसला सुनाता है और कल जाके राज्यसभा में शपथ ले लेता है। फिर कहां से निष्पक्ष न्यायपालिका बची और कहां लोकतंत्र और संविधान बचा? मीडिया की हालत आप जानते हैं, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मीडिया वाले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ज्योतिष बताते हैं, जो साइंस से चलती है टीवी, उस पर गौड़ा गड़ी बताते हैं। मंगल ग्रह को पता ही नहीं कि उसके नाम पर यहां कितने लोगों का ब्याह टूट जाता, राहु केतु। और वही टीवी पर सुबह पाखंड और शाम को दंगा कराने की खबरें। तो न न्यायपालिका, न कार्यपालिका, न जो है चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, न मीडिया, अगर इन सब की हालत यह है तो भारत का संविधान कहां बचा है? तो ये मेरी चिंता है। शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, आप कहेंगे कि भारत का संविधान बचा है और इतने सारे लोग इस मौजूदा निजाम के खिलाफ बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं, बुलडोजर और जेल जाने से डरे बिना बोल रहे हैं, तो संविधान तो बचा है। जी हां, इतना बचा है कि अभी बोल ले रहे हैं, और 1-1.5 साल बाद निर्णय आपके हाथ में है कि यह भी नहीं बचेगा। आप हो, जिंदा हो, इसी को शुक्र मनाइए कि भारत का संविधान बचा है। आपकी बोलने की आजादी छीन ली जाएगी और तब भी आपको कहा जाएगा कि भारत का संविधान तो है। इंदिरा गांधी होती तो पछताती कि हमने घोषित आपातकाल क्यों इस देश में लगा दिया। बिना घोषित आपातकाल के भी इस देश को हर तरह से आपातकाल में झोंक दिया गया। तो साथियों, मेरा दूसरी और आखिरी बात केवल इस बात पर है कि जब संविधान की हालत यह है, लोकतंत्र की हालत यह है, तो उस समय हमें उम्मीद की रोशनी कहां से आती है? हमें आपस में रोशनी नहीं आती।